बीमारी आई नहीं कि जेब ढीली हो गई, ये लाइन अब बदलने वाली है। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो करोड़ों मरीजों को राहत की सांस देगा। कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अब सस्ती होंगी। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी सिर्फ दवा की कीमतों की नहीं है, ये सिस्टम को इंसानियत की तरफ मोड़ने की कोशिश है। हर घर में एक डर चुपचाप बैठा होता है, बीमारी का डर, और जब वो दस्तक देती है तो उसका इलाज सिर्फ डॉक्टरों के पर्चों से नहीं होता। असल चुनौती तब शुरू होती है जब मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा की कीमत देखी जाती है। कई बार तो इलाज से पहले इंसान अपनी जेब को देखता है और सोचता है कि जिंदा रहना भी अब अमीरों का खेल हो गया है। खासकर अगर बीमारी कैंसर हो या डायबिटीज या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन जिसे डॉक्टर जानलेवा कहकर डरा दे, तो मरीज से ज्यादा उसका परिवार टूट जाता है। इलाज तो दूर, दवा ही इतनी महंगी कि लोग उधार लेकर जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलेगी। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और वो फैसला सिर्फ दवा की कीमतों का नहीं बल्कि आम आदमी को इंसाफ देने का है। अब सरकार ने 71 जरूरी दवाओं की कीमत तय कर दी है और ये वो दवाएं हैं जो देश के लाखों नहीं करोड़ों मरीजों की जरूरत है। वो दवाइयां जो अब तक प्राइवेट कंपनियों के मनमाने रेट पर बिक रही थी, वो दवाइयां जो मेडिकल माफियाओं की कमाई का सबसे मजबूत जरिया बनी थी, अब उन पर ब्रेक लग गया है। इस फैसले के पीछे है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA। ये वही संस्था है जो दवाओं की कीमत तय करने का अधिकार रखती है और इस बार उन्होंने कई अहम दवाओं की नई कीमतें जारी की है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा अब सिर्फ 11,966 प्रति वाइल में मिलेगी। पहले इसकी कीमत 20 से 25,000 तक भी पहुंची थी, यानी करीब आधी कीमत में जिंदगी देने वाली दवा अब आम आदमी में पहुंचेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, संक्रमण यानी इन्फेक्शन की खतरनाक दवाएं जिनकी कीमतें काफी ज्यादा थी, उनको भी घटाया गया है। डायबिटीज जो आजकल हर चौथे घर की सच्चाई बन चुकी है, उसकी दवाई भी अब सस्ती मिलेगी। 25 एंटी डायबिटिक्स दवाओं के फॉर्मुलेशन की कीमतें अब सरकारी अधिसूचना के तहत तय की गई है। इसमें जो डायबिटीज से रिलेटेड सारी दवाओं के रेट भी कम किए गए हैं। और सिर्फ कीमतें तय करना ही नहीं, GST को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। अब दवा निर्माता तभी GST जोड़ सकेंगे जब उन्होंने सरकार को वह टैक्स वाक्य में जमा किया है। मतलब अब नकली बिल, फर्जी टैक्स और जबरन लादा गया चार्ज खत्म होगा। ग्राहक को अब ये जानने का हक होगा कि उसके द्वारा खरीदी गई दवा पर वाकई कितना टैक्स लग रहा है और क्यों लग रहा है। इसी पूरी कवायद का मकसद एक है, पारदर्शिता और जवाबदेही। अब सरकार चाहती है कि दवा उद्योग केवल मुनाफे की मशीन न रहे बल्कि जिम्मेदारी से काम करे। इसीलिए NPPA ने ये भी आदेश दिया है कि हर दवा निर्माता अपने प्रोडक्ट की कीमत की लिस्ट राज्य के औषधि नियंत्रकों, डीलरों, सरकार को भेजे और साथ ही ये भी साफ साफ लिखे कि कीमत किस सरकारी आदेश या अधिसूचना के तहत तय हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कीमत नहीं बढ़ा सकती। अगर कीमत बढ़ी भी तो कारण बताना पड़ेगा। अब मरीज सिर्फ दवा नहीं खरीदेगा, वो दवा के पीछे की पूरी कहानी भी जान सकेगा। अब बात आती है असर की, इसके फायदे क्या होंगे? सीधा जवाब, आम आदमी को, गरीबी को, मध्यम वर्ग को, उस तबके को जो इलाज के नाम पर कर्ज में डूब जाता है। अब वो माँ जो अपने कैंसर से जूझते बेटे के लिए हर मंदिर मन्नत मांगती थी, दवा की कीमत देखकर बेहोश नहीं होगी। वो बुजुर्ग पिता जो डायबिटीज की दवा छोड़ देता था ताकि घर के बच्चों के लिए दूध आ सके, अब अपना इलाज रोकने पर मजबूर नहीं होगा। ये फैसला सिर्फ दवा का नहीं, ये ऐसे सामाजिक न्याय का संकेत है और सरकार के इस फैसले के पीछे अगर जनता की आवाज है तो वो आवाज नाकाफी नहीं थी। लंबे समय से NGO, सामाजिक कार्यकर्ता और हेल्थ एक्टिविस्ट सरकार से मांग कर रहे थे कि दवाओं पर लगाम लगाई जाए, मेडिकल माफिया की मनमानी पर ब्रेक लगे और अब लगता है सरकार ने उसकी सुन ली है। लेकिन साथ ही अब एक नई चुनौती भी है, इसे जमीनी स्तर पर लागू करना, क्योंकि सरकार का आदेश तभी असरदार होगा जब मेडिकल स्टोर वाला, डॉक्टर, दवा कंपनी सब इस सिस्टम को माने। अब जरूरी है कि आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें किस दवा की कितनी कीमत चुकानी चाहिए और अगर कोई ज्यादा वसूले तो उसकी शिकायत कहां करनी है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है हेल्थ केयर। WHO बार बार कहता है कि भारत में इलाज का खर्च गरीबों को गरीबी में गहरा धकेल देता है। अब अगर दवाइयां सस्ती होती है तो सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, समाज भी बेहतर होगा। तो अगली बार जब आप मेडिकल स्टोर जाएं तो आंख मूंद कर दवाई ना लें, पूछे ये दवा सरकार द्वारा तय की कीमत पे मिल रही है या नहीं। और अगर जवाब गोलमोल मिले तो समझ जाइए अब वक्त है सवाल पूछने का, क्योंकि जब सरकार ने फैसला लिया है तो जनता को भी इसका इस्तेमाल करना होगा। अब बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर नहीं, सिस्टम भी देगा और ये बदलाव उम्मीद से भरा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।